एक बार पता है क्या हुआ। एक बालक परेशान हो गया। सब लोग तीज में अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए जिद करने लगे। उसने पूछा, माँ मेरी क्या कोई बहन नहीं है? माँ ने कहा, है ना, सीता माँ तुम्हारी बहन है। और वो जिद करने लगा, कहाँ है मेरी बहन सीता, कहाँ है? मैं उससे मिलने जाता हूँ। माँ ने बहुत समझाया, उसको समझ में नहीं आया। उसे इतना पता था कि वो अयोध्या में रहती है। एक दिन वो घर से भागकर अपने माँ की पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर, उसमें घर में कुछ था नहीं, वो चीनी बात कर ले गया। और रास्ते में चलते चलते जब थक गया तो किसी ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, अयोध्या में मेरी बहन भी आई हुई है सीता, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अयोध्या पहुंच के उसने कईयों से पूछा कि सीता कहाँ है? लोगों ने बताया कि सामने मंदिर में है। और वो मंदिर में जाकर जोर जोर से रोने लगा कि मेरी बहन मुझे मिल नहीं रही है। और रात को एक प्रकाश आया। उस समय प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता सब उसके सामने खड़े थे। बोले, भाई मैं तेरी बहन हूँ। और वो रोने लगा। बोला, मैं तीज के लिए कुछ लेकर ही नहीं आ पाया। ये माँ की पुरानी साड़ी है और इसमें थोड़ा सा प्रसाद है। और उसने चीनी दी। माँ सीता ने बहुत प्रेम से ग्रहण किया और नींद की अवस्था में ही उसको उसके घर तक पहुंचा दिया। तो जब हमारी ना भक्ति शब्दों से नहीं हृदय से होती है तो यकीन जानो ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में मिलने आ जाते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो भक्ति है ना, वो शब्दों की, भाषा की, किसी चीज की मोहताज नहीं होती। हमारे जो भाव हैं वही भाव हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। आप कितने ही विद्वान हैं, आपको कितनी भाषा आती है, लेकिन अगर आप में भाव नहीं आता तो ईश्वर आपसे कभी नहीं जुड़ेंगे, कभी नहीं।